क्या आपने कभी उन क्षणों को महसूस किया जब शरीर की पीड़ा आपके हृदय को भारी कर देती है, फिर भी भीतर कहीं एक शांति की किरण चमकती है? क्या आपने कभी सोचा कि वृद्धावस्था की दीर्घकालिक बीमारी जो शरीर को थका देती है, आपके आत्मिक आनंद को छू भी नहीं सकती? रमन महर्षि, जिनके शब्द आत्मा को सत्य की ओर खींच लेते हैं, कहते थे, बीमारी शरीर की है, तुम्हारा स्वरूप उससे परे है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जहां हम वृद्धावस्था में दीर्घकालिक बीमारी से मुक्ति पाने की सरल, हृदयस्पर्शी विधियों को रमन महर्षि की गहन शिक्षाओं के प्रकाश में समझेंगे। यह कहानी है प्रेम की, धैर्य की और उस अनंत शांति की जो हमारे भीतर हमेशा मौजूद है। आइए इस पवित्र यात्रा पर कदम रखें, जहां हर सांस हमें हमारे सच्चे स्वरूप के करीब ले जाती है। बीमारी का अर्थ, शरीर का संदेश। दीर्घकालिक बीमारी, व्हाट अ प्रोफाउंड मिस्ट्री। वृद्धावस्था में यह अक्सर एक बोझ की तरह लगती है जो शरीर को कमजोर करती है। लेकिन रमन महर्षि कहते थे, बीमारी शरीर का संदेश है जो तुम्हें अपने हृदय की ओर बुलाता है। यह वह अवसर है जब आप अपने स्वरूप की गहराई में उतरते हैं और उस शांति को छूते हैं जो किसी भी पीड़ा से परे है। एक बार एक साधक जिसका नाम शांति था, रमन महर्षि के पास आया। उसकी आंखें थकान और दर्द से भरी थीं और उसका हृदय बोझिल था। उसने रुंधे गले से कहा, महाराज, मेरी उम्र बढ़ रही है और यह बीमारी मेरे शरीर को हर दिन कमजोर कर रही है। मैं इस पीड़ा से मुक्त कैसे हों? रमन महर्षि ने उसकी आंखों में देखा और उनकी नजरों में एक ऐसी करुणा थी मानो सारा संसार उसमें समा गया हो। उन्होंने कोमल स्वर में कहा, शांति, बीमारी को शत्रु मत मान। उसे प्रेम से देख और अपने हृदय में उस शांति को खोज जो अनंत है। शांति ने उनकी बात को हृदय में उतारा। उसने अपनी बीमारी को डर की तरह नहीं, बल्कि एक साधना की तरह गले लगाना शुरू किया। और धीरे धीरे उसकी पीड़ा कम नहीं हुई, पर उसका हृदय आनंद से भर गया। क्या आपने कभी अपनी बीमारी को प्रेम की नजर से देखा है? वह पीड़ा, वह कमजोरी, क्या वह आपको अपने हृदय के सत्य के करीब नहीं ले जाती? रमन महर्षि हमें सिखाते हैं कि दीर्घकालिक बीमारी एक संदेश है जो हमें आत्मजागृति की ओर ले जाता है। वृद्धावस्था, आत्मखोज का स्वर्णकाल। वृद्धावस्था को अक्सर कमजोरी और सीमाओं के रूप में देखा जाता है, लेकिन रमन महर्षि कहते थे, वृद्धावस्था वह स्वर्णकाल है जब तुम संसार के भ्रम से मुक्त होकर अपने स्वरूप में लीन हो सकते हो। यह वह समय है जब बीमारी के बावजूद आपका हृदय अनंत की ओर मुड़ सकता है। शांति ने एक दिन रमन महर्षि से पूछा, महाराज, मेरा शरीर बीमारी से जकड़ा है, मैं इस समय का उपयोग कैसे करूं? रमन महर्षि ने उनकी ओर देखा और उनकी मुस्कान में एक गहरी शांति थी। उन्होंने कहा, शांति, यह तुम्हारा सबसे पवित्र समय है। अपनी बीमारी को एक गुरु मान और अपने हृदय में पूछ, मैं कौन हूं? शांति के हृदय में एक नई आशा जगी। वह हर सुबह अपने घर के छोटे से आंगन में बैठता, जहां हवा की शीतलता उसका स्वागत करती थी। वह अपने हृदय पर ध्यान देता और उस सवाल को गूंजने देता। धीरे धीरे उसकी बीमारी का बोझ हल्का होने लगा और उसका हृदय एक गहरे आनंद से भर गया, जैसे कोई पुराना घाव प्रेम से भर जाए। वृद्धावस्था वह समय है जब आप अपनी हर सांस को प्रेम और सत्य के लिए जी सकते हैं। क्या आप इस स्वर्णकाल को अपने हृदय के लिए समर्पित कर सकते हैं? अगली बार जब बीमारी आपको थकाए, अपने हृदय में उतरें। वहां आपको एक अनमोल आनंद मिलेगा। आत्मविश्लेषण, बीमारी से मुक्ति का मंत्र। रमन महर्षि की शिक्षाओं में आत्मविश्लेषण वह मंत्र है जो बीमारी के दर्द को आनंद में बदल देता है। वे कहते थे, जब तुम पूछते हो मैं कौन हूं, तो बीमारी की छाया तुम्हारे स्वरूप को नहीं छू सकती।
यह सवाल हमें हमारे दर्द, हमारे डर और हमारे सत्य से मिलाता है। शांति ने रमण महर्षि से कहा, महाराज, यह बीमारी मुझे हर पल दुख देती है। मैं इससे कैसे मुक्त हूँ? रमण महर्षि ने करुणा भरे स्वर में कहा, शांति, जब दर्द आए तो रुक। पूछ, यह दर्द किसका है? यह सवाल तुम्हें तुम्हारी चेतना तक ले जाएगा। शांति ने इस अभ्यास को शुरू किया। जब भी उसका शरीर दर्द से कराहता, वह रुकता और पूछता, यह दर्द किसका है? धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि दर्द केवल उसके शरीर का था और वह उससे परे था। उसकी बीमारी अब एक साधना बन गई जो उसके हृदय को आनंद से भर देती थी। क्या आप अपने दर्द में इस सवाल को गूंजने दे सकते हैं? अगली बार जब बीमारी आपको छुए, उसे प्रेम से देखें। पूछें, यह दर्द किसका है? यह सवाल आपके हृदय को मुक्ति का द्वार दिखाएगा। मौन, बीमारी से परेशानी। बीमारी के बीच मौन एक कोमल आलिंगन की तरह है। रमण महर्षि कहते थे, मौन वह शांति है जिसमें तुम अपने स्वरूप को सुन सकते हो। वृद्धावस्था में जब शरीर की पीड़ा बढ़ती है, मौन आपके हृदय को सांत्वना देता है। शांति ने रमण महर्षि से पूछा, महाराज, मेरी बीमारी मुझे रात दिन सताती है। मैं शांति कैसे पाऊं? रमण महर्षि ने उनकी ओर देखा और उनकी नजरें एक मां के प्रेम की तरह थीं। उन्होंने कहा, शांति, अपने मन के शोर को प्रेम से थाम ले। विचारों को बादलों की तरह तैरने दे। मौन में डूब और तुम अपने स्वरूप को छू लेगा। शांति ने ध्यान शुरू किया। वह हर दिन अपने घर के एक शांत कोने में बैठता, जहां केवल उसकी सांसों की आवाज गूंजती थी। वह अपने विचारों को देखता, बिना उनमें उलझे। पहले तो उसे दर्द, चिंता और थकान का शोर सुनाई दिया, पर धीरे धीरे वह शोर थम गया और उस मौन में उसे एक ऐसी शांति मिली जैसे कोई कोमल लहर उसे थाम ले। वह शांति उसका स्वरूप थी। क्या आपने कभी अपनी बीमारी के बीच इस मौन को गले लगाया है? अगली बार जब दर्द आपको घेरे, अपने विचारों को प्रेम से छोड़ दें। उस मौन में आप अपने हृदय की अनंत शांति को सुनेंगे। प्रकृति का प्रेम, बीमारी को हल्का करने की शक्ति। वृद्धावस्था में बीमारी के बीच प्रकृति एक प्रेमपूर्ण सहारा बन सकती है। रमण महर्षि कहते थे, प्रकृति वह मां है जो तुम्हारी पीड़ा को अपने प्रेम से हल्का कर देती है। प्रकृति का साथ आपके हृदय को शांति और आनंद देता है। शांति ने रमण महर्षि से कहा, महाराज, मेरी बीमारी मुझे घर में कैद कर देती है। मैं इससे कैसे मुक्त हूँ? रमण महर्षि ने प्रेम भरे स्वर में कहा, शांति, प्रकृति की शरण में जा। किसी पेड़ की छांव में बैठ, नदी की लहरें सुन। वह तुम्हारे हृदय को शांति देगी। शांति ने उनकी बात मानी। वह हर सुबह अपने घर के पास एक पुराने बरगद के नीचे जाता। वहां पत्तियों की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट और हवा की शीतलता उसके दर्द को गले लगाती थी। उसकी बीमारी का बोझ हल्का होने लगा और उसका हृदय प्रेम और आनंद से भर गया। क्या आपने कभी प्रकृति के इस प्रेम को महसूस किया है? अगली बार जब बीमारी आपको थकाए, किसी पेड़ के पास बैठें। उसकी शीतलता को अपने हृदय में उतारें। वहां आपकी पीड़ा हल्की हो जाएगी। साधना का सरल मार्ग, बीमारी से मुक्ति। वृद्धावस्था में दीर्घकालिक बीमारी से मुक्ति पाने के लिए साधना का सरल मार्ग अपनाना जरूरी है। रमण महर्षि कहते थे, साधना वह दिया है जो बीमारी के अंधेरे को प्रेम के प्रकाश से भर देता है। यह साधना कोई जटिल क्रिया नहीं, बल्कि हृदय से निकलने वाला प्रेमपूर्ण अभ्यास है। शांति ने रमण महर्षि से पूछा, महाराज, मैं अपनी बीमारी को साधना कैसे बनाऊं? रमण महर्षि ने प्रेम भरे स्वर में कहा, शांति, हर दिन अपने हृदय के लिए कुछ पल निकाल। उसमें डूब और पूछ, मैं कौन हूं? यह सवाल तुम्हारे हृदय को मुक्ति देगा।
शांति ने इस साधना को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। वह हर सुबह और शाम शांत बैठता, अपनी सांसों को महसूस करता और उस सवाल को अपने हृदय में गूंजने देता। धीरे धीरे उसकी बीमारी का दर्द कम नहीं हुआ, पर उसका हृदय एक गहरे आनंद में डूब गया, जैसे कोई नदी सागर से मिल जाए। क्या आप इस सरल साधना को अपने हृदय में उतार सकते हैं? हर दिन अपने लिए कुछ पल निकालें, अपने हृदय में डूबें और उस सवाल को पूछें, मैं कौन हूँ? यह साधना आपके हृदय को मुक्ति का मार्ग दिखाएगी। श्रद्धा और समर्पण, बीमारी से परे प्रेम। बीमारी से मुक्ति पाने के लिए श्रद्धा और समर्पण वह पंख हैं जो आपके हृदय को सत्य तक उड़ान भरने की शक्ति देते हैं। रमन महर्षि कहते थे, श्रद्धा वह प्रेम है जो बीमारी को आनंद का मंदिर बना देता है। शांति ने रमन महर्षि से कहा, महाराज, मेरी बीमारी मुझे डराती है, मैं इसे कैसे प्रेम में बदलूं? रमन महर्षि ने उनकी आंखों में देखा और उनकी नजरें एक मां के प्रेम की तरह थीं। उन्होंने कहा, शांति, डर को प्रेम से थाम ले, अपने आप को उस अनंत के सामने झुका दे, वह तुम्हारे हृदय को आनंद देगा। शांति ने अपने सारे डर और शंकाएं छोड़ दीं। उसने पूरे समर्पण के साथ आत्मविश्लेषण और ध्यान को गले लगाया। और एक दिन ध्यान में वह इतना गहरे डूबा कि उसे केवल प्रेम और आनंद का अनुभव हुआ। वह बीमारी नहीं, उसका हृदय था जो अनंत से एक हो गया। क्या आप अपने डर को प्रेम से थाम सकते हैं? अगली बार जब बीमारी आपको डराए, अपने हृदय को उस अनंत के सामने झुका दें। वहां आपको मुक्ति का प्रेम मिलेगा। संसार की नश्वरता, बीमारी का गहरा बोध। वृद्धावस्था में बीमारी हमें संसार की नश्वरता का गहरा बोध कराती है। रमन महर्षि कहते थे, संसार एक क्षणिक सपना है और बीमारी वह जागृति जो तुम्हें सत्य से मिलाती है। शांति ने एक दिन रमन महर्षि से पूछा, महाराज, मेरी बीमारी मुझे संसार से दूर कर रही है, मेरा हृदय अब क्या करे? रमन महर्षि ने गहन शांति के साथ कहा, शांति, बीमारी ने तुम्हें नहीं छोड़ा, उसने तुम्हें प्रेम से मुक्त किया है। अब अपने हृदय में उस सत्य को खोज जो अनंत है। शांति ने अपनी बीमारी में संसार की नश्वरता को देखा। उसने अपने जीवन के सुख, दुख और रिश्तों को प्रेम से याद किया। उसने पूछा, यह संसार किसका है? और उसे एहसास हुआ कि वह संसार से परे है। उसकी बीमारी अब एक गहरे प्रेम और बोध का स्रोत बन गई। क्या आप अपनी बीमारी में इस प्रेमपूर्ण बोध को महसूस कर सकते हैं? अगली बार जब दर्द आपको घेरे, संसार की नश्वरता पर प्रेम से विचार करें। पूछें, मैं कौन हूं? यह सवाल आपके हृदय को सत्य तक ले जाएगा। जीवन की कहानी, बीमारी का प्रेमपूर्ण संदेश। वृद्धावस्था में बीमारी हमें हमारे जीवन की कहानी को प्रेम और करुणा के साथ देखने का अवसर देती है। रमन महर्षि कहते थे, जीवन का हर क्षण एक प्रेम पत्र है जो तुम्हें तुम्हारे स्वरूप की ओर बुलाता है। शांति ने रमन महर्षि से कहा, महाराज, मेरे जीवन में बहुत कुछ आया और गया, अब यह बीमारी मुझे क्या सिखाती है? रमन महर्षि ने प्रेम भरे स्वर में कहा, शांति, तुम्हारा जीवन एक पवित्र गीत है। अपनी बीमारी में उसके हर स्वर को प्रेम से सुन। पूछ, यह सब किसका है? शांति ने अपने जीवन की कहानी को नए दृष्टिकोण से देखा। उसने अपने सुख, दुख, हंसी और आंसुओं को प्रेम से गले लगाया। उसने पूछा, यह सब किसका है? और उसे एहसास हुआ कि यह सब केवल मन का नृत्य था। उसकी बीमारी अब एक गहरे प्रेम और बोध का स्रोत बन गई। क्या आप अपने जीवन की कहानी को प्रेम से सुन सकते हैं? अपनी बीमारी में उन संदेशों को गले लगाएं। वे आपके हृदय को आपके स्वरूप तक ले जाएंगे। निरंतर साधना, बीमारी से मुक्ति का प्रेम। दीर्घकालिक बीमारी से मुक्ति पाना एक निरंतर साधना है जो हृदय से शुरू होती है।
रमन महर्षि कहते थे, साधना वह प्रेम है जो तुम्हें हर क्षण अपने स्वरूप से जोड़ता है। यह एक जीवन की यात्रा है जहां हर सांस आपको प्रेम और आनंद के करीब ले जाती है। शांति ने रमन महर्षि से कहा, महाराज, मैं अपनी बीमारी से मुक्ति पाना चाहता हूं, पर मेरा हृदय अधीर हो जाता है। रमन महर्षि ने गहन प्रेम के साथ कहा, शांति, अपने हृदय को धैर्य से था। जैसे फूल धीरे धीरे खिलता है, वैसे ही आनंद धीरे धीरे प्रकट होता है। बस प्रेम से साधना करते रह। शांति ने इस साधना को अपने जीवन का आधार बनाया। वह हर दिन ध्यान करता, आत्मविश्लेषण करता और अपनी बीमारी को प्रेम से गले लगाता। और एक दिन ध्यान में वह इतना गहरे डूबा कि उसका हृदय केवल प्रेम और आनंद से भर गया। वह बीमारी नहीं, उसका स्वरूप था जो अनंत प्रेम में लीन था। क्या आप इस प्रेमपूर्ण साधना के लिए तैयार हैं? हर दिन अपने हृदय के लिए कुछ पल निकालें। अपनी बीमारी को प्रेम से गले लगाएं। पूछें, मैं कौन हूं, और यह साधना आपके हृदय को मुक्ति देगी। निष्कर्ष, बीमारी से परे अनमोल प्रेम। वृद्धावस्था में दीर्घकालिक बीमारी कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक अनमोल प्रेम पत्र है जो आपके हृदय को सत्य तक ले जाता है। रमन महर्षि कहते थे, बीमारी शरीर की है, तुम्हारा स्वरूप उसका साक्षी है। यह यात्रा आसान नहीं, पर हृदयस्पर्शी और सरल जरूर है। इसमें चाहिए बस प्रेम, श्रद्धा और एक सवाल, मैं कौन हूं? तो आइए आज से इस प्रेमपूर्ण यात्रा को शुरू करें। अपनी बीमारी को प्रेम से गले लगाएं। हर दिन अपने हृदय में डूबें। प्रकृति के प्रेम में खो जाएं, मौन को अपने हृदय में बसने दें और उस सवाल को गूंजने दें, मैं कौन हूं? रमन महर्षि का यह उपदेश हमेशा आपके हृदय में गूंजेगा। बीमारी को प्रेम से थामो और आनंद तुम्हारा हो जाएगा। यह यात्रा आपके जीवन को प्रेम और शांति से भर देगी। यह यात्रा आपको आपके सच्चे स्वरूप से मिलाएगी। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।